अगर आज भी आज 100 पीस लुटिनो ले आए सादा यूं बिक जाता। मैंने स्टार्ट लिया था एल्बिनोस से। एल्बिनोस उस जमाने में खरीदे थे कोई 80 हजार रुपए का जोड़ा। वही एल्बिनो का रेट 3000 रुपए पर पीस आ गया था। जोड़ा पड़ा था एक पार्बलू के साथ एक ब्लू फिशरी का, उस जमाने में समझ लें कि कोई 1 लाख रुपए का। 2015 या 16 के अंदर मैंने तकरीबन कोई 7 लाख रुपए का नुकसान किया था। मुर्गियों का काम फिर किया, मैंने शेड लगाया, उस पर मैंने 25 लाख रुपए का नुकसान किया। मेरा होल एंड सोल इस टाइम पूरा घर का खर्चा, मेरा खुद का खर्चा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ के हर चीज इंजॉय करता हूँ। लव बर्ड से ही। लव बर्ड्स। हर बंदा ये सोचता है कि आज हमने 50 पेड़ लगा लिए हैं और मैं उसकी इस साल ब्रीड लेके अगला पैसा निकाल लूंगा। ऐसा नहीं होता, नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं, लेकिन हर चीज को टाइम लगता है। 6 से 7 एग आए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 6 आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, किसी में 6 के 6, किसी में अल्हम्दुलिल्लाह। वेंटिलेशन इस काम के अंदर मेन चीज है, वेंटिलेशन। अगर आपकी वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, आपका सीजन अच्छा नहीं जाएगा, फिर आपके पास डिजीज भी आएगी। मेरा एक स्लोगन है, अख लाल रहती है। पाकिस्तान के अंदर बेसिकली 100% में से 90% लाल आंख पसंद की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ चौधरी मोहम्मद नईम फ्रॉम चैनल जस्ट एग्रीकल्चरिस्ट। आज हम मौजूद हैं डॉन पाशा की तरफ। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है और पाकिस्तान में चंद इस तरह के लोग हैं जिन्होंने लव बर्ड के बिज़नेस या हॉबी से जो है ना इतनी सक्सेस हासिल की है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। पाशा साहब, मैंने सुना है जी पहले आपने जो है ना लव बर्ड छोड़ दिया दरमियान में आके, उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया। ये थोड़ा सा बताएंगे किस तरह स्टार्ट किया, क्यों छोड़ा और फिर दोबारा स्टार्ट करने की क्या वजह थी? मैंने क्योंकि पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ हुए हुए हैं, तो चंद बातें ऐसी हैं। मैंने 2014 में ये काम स्टार्ट किया था। जी। ठीक है। नवी शेख जो मेरे मेंटोर हैं उनके साथ मिलकर। असल में सही माने में मेरे उस्ताद भी वही हैं, मेरे मोहसिन भी हैं, मेरे भाई भी हैं। क्यों, छोटी उम्र है मुझसे तो मेरे छोटे भाई हैं। हाँ जी। ठीक है जी। और बात ये कि हमने स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट लिया था एल्बिनोस से। और हमने एल्बिनोस उस ज़माने में ख़रीदे थे कोई 80 हज़ार रुपये का जोड़ा। अच्छा। ठीक है। और बड़ी दूर दूर जाकर ख़रीद के लेकर आए थे, मिलते नहीं थे। इसी तरह पार ब्लूज हमने लिए, वो भी मतलब हमें जोड़ा पड़ा था एक पार ब्लू के साथ एक ब्लू फिशरी का, उस ज़माने में समझ लें कि कोई 1 लाख रुपए का। तो ये टाइम के साथ साथ होता है, रेट्स ऊपर नीचे होते हैं। अब काम स्टार्ट किया मैंने, सब कुछ किया, लेकिन बात ये थी थ्रू थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं किया था। केजेस मैंने सही नहीं बनाए थे। ठीक है। फिर मेरे पास ब्रीड कुछ ऐसी आई, मर जाती थी, कुछ और बड़े मामलात हुए। तो करते करते एट द टाइम वही एल्बिनो का रेट 3000 रुपये पर पीस आ गया था। ऐसे ही बिल्कुल। क्योंकि उस ज़माने में माल इंपोर्ट का भी बहुत आया और फिर पाकिस्तान में बहुत प्रोडक्शन आई, तो उससे नुकसान हुआ। तो 2015 या 16 के अंदर मैंने तकरीबन कोई 7 लाख रुपए का नुकसान किया था। ठीक है। कहते हैं ना, हर नुकसान करके ही बंदा सीखता है, ऐसे ही बिल्कुल। एक दिन में नहीं होता। लेकिन मैंने हॉबी छोड़ी नहीं थी। मैं थोड़ा 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 कहते हैं ना कि करता रहता था, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा था, भाई कम कर दिया था काफी हद कम तक। कर दिया था। फिर इसी तरह करते करते बस फिर से शेख साहब आए और उन्होंने आकर मुझे कहा कि क्या कर रहा है। मैं कहा बस ऐसे थोड़ा छोटा मोटा कर रहा हूँ। मैंने मुर्गियों का काम फिर किया, मैंने शेड लगाया। ठीक है। मैंने देसी नहीं होती अपना मिस्री हाँ जी, मुर्गियाँ, हाँ जी। उसका काम अंडे भी किया। देते हाँ हैं। जी। उनका शेड लगाया, उस पर मैंने 25 लाख रुपए का नुकसान किया। तो वो नुकसान के बाद फिर मैं दोबारा बर्ड के अंदर आया, फिर मैंने काम स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा सक्सेस किया। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि अल्लाह ताला माशाल्लाह ने आप जी डॉन पाशा एक ब्रांड बन चुका है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी। जी, हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप जैसे भाइयों की दुआएं, सब भाइयों की दुआएं। अच्छा, इस टाइम कौन कौन सी म्यूटेशंस पे काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे डन फेलोज रखे हुए हैं। ठीक है। एक्वा अपलाइन पेल फेलो है मेरे पास, फिर पागलो प्लेन पेल फेलो है, क्रिमिनोज हैं, अल्बिनोज हैं। और इस तरह की मतलब हर चीज़ मैंने रखी हुई है, कोई ऐसी चीज़ जो मैंने नहीं रखी हुई। लव बर्ड के ऊपर ही सिर्फ काम कर रहे लव हैं बर्ड आप? के ऊपर ही करते हैं। मैंने अभी आपको दिखाता हूँ, हैंड टेम किया हुआ मैंने, रा रखा हुआ है। अच्छा भाई साहब, लव बर्ड के जो है अलावा कोई काम नहीं कर रहे,
ऐसा ही है। मेरा होल एंड सोल इस टाइम पूरा घर का खर्चा, मेरा खुद का खर्चा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ के हर चीज़ इंजॉय करता हूँ। लव बर्ड से ही लव बर्ड्स। मतलब ये है कि लोग जो है सिर्फ लव बर्ड के बिजनेस पे ही रह के भी जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप इस काम को प्रॉपर देखें, ये एक हॉबी है पहले तो, जी। और एक शौक है। फर्स्ट तो ये है, अगर आप उससे हटकर बिजनेस भी करते हैं और इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, तो आपको सक्सेस होगी। लेकिन वही बात पे आती है कि हर बंदा ये सोचता है कि आज हमने 50 पेड़ लगा लिए हैं और मैं उसकी इस साल ब्रीड लेके अगला पैसे निकाल लूँगा। ऐसा नहीं होता। नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन हर चीज़ को टाइम लगता है। टाइम देना पड़ेगा तो आप करेंगे, टाइम नहीं देंगे तो फिर नहीं होगा। मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे जी सकता। जी बिल्कुल पूछें। कुछ लोग इस तरह के हैं जो कहते हैं जी हमने बर्ड ले भी लिया, हमने बर्ड ब्रीड भी करा लिया, लेकिन अब सेल नहीं हो रहा। इनको क्या मैसेज देंगे आप? देखें, अब डिपेंड करता है कि आपने वर्किंग किस चीज़ की है। सबसे पहले मैं आप देखें, एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, आपने मुंतखब क्या किया प्रोडक्ट। जी। अब आप बोलें जी मैंने लुटीनो लगा लिया, अगर आपकी मतलब एवरेज है लुटीनो लगाने की। अब लुटीनो का पेड़ मिसाल के तौर पे मैं देता हूँ जी 4 से 5 हज़ार रुपये का है। अब आप उसमें से कहें या सोचें कि जी मैं इसमें से 10,000 का बच्चा निकाल लूँगा, मुझे 10,000 रुपये मिलेगा, तो वो नहीं हो सकता। उसका बच्चा कितने का बिकेगा? 5,000 का पेड़ लिए तो आपके साथ बच्चा कितने का होना चाहिए? 3,000 का, 2,500 का। ठीक है, तो ये ठीक नहीं है। आज आप मुझे, मैं पूरी आपके चैनल के उसके ऊपर मैं आकर बोल रहा हूँ, अगर आज भी आज 100 पीस लुटीनो ले आए सादा, यूँ बिक जाता है। क्योंकि लोगों को फोस्टर लगाना होता है, फोस्टर के लिए बहुत अच्छे पेड़ है वो, माशाल्लाह फोस्टिंग से अच्छी होती है। मतलब कि इसको सेल करना जो है मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, कुछ लोग कहते हैं जी लव बर्ड को जितना रूज आ चुका है इस टाइम, ठीक है, कहते हैं जी हर चीज जिसको रूज है उसको ज़वाल भी है। अब कहते हैं कि इसका जरा रुलने का टाइम आ गया है। इस पे क्या कहेंगे? आपको मैं अभी बात बताता हूँ कैसे आप समझते हैं कि रुलने का टाइम आ गया, वो मैं उसकी वजह बताता हूँ क्यों कहते हैं। अब आपने बाइंग एक चीज़ की गलत की है। अब एक चीज़ की कीमत है मिसाल के तौर पे 20,000 रुपये, अब आप वो चीज़ 40,000 रुपये की खरीद लेते हो धोखे में आके। देखिए, हर फील्ड के अंदर नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुराई वाले भी मिलेंगे, और आपको मतलब धोखा देने वाले भी मिलेंगे। अब आपकी वर्किंग होनी चाहिए, पहले आप सारी वर्किंग करें खरीदने से पहले, मार्केट किस चीज़ की चल रही है, फिर उसके बाद परचेजिंग करें, और परचेजिंग सस्ते लेवल पे करें और अच्छे ब्रीड से लें। लेकिन आपका राइट है कि आप पैसे उनसे कम करवाएं, जितने करवा सकते हैं आप लगाएं इंशाल्लाह ताला। अब आप कोई 50,000 की चीज़ ले लेते हो, एक्चुअल कीमत उसकी 20,000 की है, तो नुकसान किसने करना है? खरीदने वाले नहीं करना है ना। ऐसे ही है बिल्कुल। अब सीजन स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम बॉक्सेस कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ जो है ना लगाने की तैयारी में है। जी ऐसे ही है। तो इसमें जो है सॉफ्ट फूड वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें जो न्यू फैंसर्स को नहीं पता, कैल्शियम विटामिन जो है ना रेशो का नहीं पता, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करते हैं। कौन कौन से कैल्शियम विटामिन डालें, क्या रेशो डालें, इसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, पहले तो आप जाएं नेचुरल डाइट की तरफ। नेचुरल डाइट क्या है? सब्जियां, वेजिटेबल्स, ठीक हो गया। आप पूरा साल दें, आप लोग पूरा साल देते नहीं है, फिर उसका ब्रीडिंग टाइम आता है, आप बोलते हैं जी अब हम उनके मेडिसिन दें, इससे बर्ड को भी नुकसान होता है। ठीक है, दें, पूरा साल दें, लिमिटेड कैल्शियम दें, लिमिटेड विटामिन दें, और ये देनी चाहिए पूरा साल। जब सीजन आता है आप तुनके देना स्टार्ट कर देना, इस तरह बर्ड्स का लीवर फेल हो जाता है, फिर बर्ड बढ़ जाता है, तो बड़े मसले मसाइल आते हैं। फिर कहते हैं डेड इन शेल भी हो रहा है। तो आपने पूरे साल तैयारी कुछ नहीं की है, सीजन से 1 महीना पहले आप डीवॉर्मिंग भी कर रहे हो, तैयारियां भी कर रहे हो, ऐसी तैयारी का भाई फायदा नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस तो ये है, मैं पूरा साल क्वांटिटी कम होती है, कैल्शियम भी देता हूँ, विटामिन भी देता हूँ, सिंबैटिक भी देता हूँ, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मेरी चल रही होती है, तो आप फिर आपको फायदा होता है। कैल्शियम और विटामिन कौन से दे रहे हैं इस टाइम? मैं हर साल चेंज करता हूँ। हर साल चेंज? जैसे मैंने लास्ट ईयर किया था कैल्सीलेक्स, ओमनीविट, फर्टिविट, इस साल मैंने एवी फॉर्म किया है। तो मैं हर साल चेंज करता हूँ, क्योंकि ये अगर इंसान भी एक ही दवाई खाता रहेगा, उसका इम्यून सिस्टम उस दवाई के ऊपर आकर कमज़ोर हो जाता है।
इसलिए हर साल चेंज करना चाहिए और पूरा साल उसकी तैयारी करनी चाहिए। और ये दो प्रोडक्ट्स हैं, एक ये ग्रीन्स हर्ब्स है और दूसरा एग्स एंड बिस्किट्स हैं। जी जी। तो इसका जो है थोड़ा सा बता दें व्यूअर्स को कि ये इसका क्या फ़ायदा है। ये एग एंड बिस्किट बेसिकली इसके अंदर हाई प्रोटीन है, रिच इन प्रोटीन, हर चीज़ मिल जाती है बर्ड्स की। इसके अंदर हम जो आप बनाते हैं ना अंडा डबल रोटी बनाते हैं, डबल रोटी के अंदर होता है स्टार्च। ये सबको नहीं पता, या पता है वो नुकसानदेह होता है। ठीक हो गया, वो नुकसानदेह होता है तो वो नहीं देना चाहिए। मैं तो नहीं देता। मैं अपना एग एंड बिस्किट जब मैंने लॉन्च किया, इससे पहले मैं इंपोर्टेड दे रहा था। इंपोर्टेड बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा था। खुद प्रोडक्ट बनाया, सारा चेक करवाया, इसको ऑथराइज कराया, फिर उसके बाद इसको मैंने लॉन्च। इसी तरह ये जड़ी बूटियाँ हर्ब्स, इसके अंदर हर चीज़ है, मोरिंगा भी है, हल्दी भी है, मतलब जितने गुड हर्ब्स है ना वो इसके अंदर डले हुए हैं। अच्छा, आप जो है कितने क्लच ले रहे हैं वैसे इस टाइम, और क्या एग रेशो क्या है आपकी? यार मेरे पिछले साल जो है ना 6 से 7 एग आए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, अब इस साल देखें क्या होता है। और उससे सबसे बड़ी बात, मज़ेदार बात, अगर 6 आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, किसी में 6 के 6, किसी में अल्हम्दुलिल्लाह और किसी में 4। लेकिन जो डेड एंड शेल जो होते हैं वो हमारी कुछ समझ लें कि गलतियां होती हैं। वेदर का इशू होता है, ह्यूमिडिटी आगे जाके जब फॉग आएगी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ उसके इश्यूज की वजह से होते हैं, वरना रेशो माशाल्लाह बहुत अच्छी आएगी। अगर एग्स की रेशो कम आ रही है, मतलब कि 4 आ रही है, तो इसको बढ़ाने के लिए कुछ जो है वो, देखिए ज़बरदस्ती कोई चीज़ अच्छी नहीं होती। कुदरत का निज़ाम के साथ लड़ना नहीं चाहिए। आप ठीक है अच्छी रिच डाइट दें, अच्छा कैल्शियम विटामिन वगैरह दें, आपकी रेशो सेट हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और पीछे वही बात आई थी, ब्लड लाइन क्या लेकर आए आप। आपने अच्छी लाइन का बर्ड खरीदा है, उसकी माँ बाप की हिस्ट्री पता की है कि कितने बच्चे देती है, माँ बच्चे खुद पालती भी है कि नहीं पालती है। और इस बर्ड लाइन के अंदर जो माँ अच्छा बच्चा पालेगी ना, आगे जो उसकी बेटी होगी उसके अंदर इनहेरिट होगी ये चीज़, वो भी बहुत अच्छा बच्चा पालेगी। इस टाइम जो है न्यू फेंसर जो है जब स्टार्ट होता है सीज़न का, काफ़ी गलतियां करते हैं। इसके ऊपर कोई जो है वो कहना चाहेंगे क्या क्या जो है ना ओवरकम कर सकते हैं? न्यू फेंसर देखें, सबसे पहले तो मैंने आपको वही कहा कि डाइट अपनी अच्छी रखें, ठीक हो गया। और वेंटिलेशन, इस काम के अंदर मेन चीज़ है वेंटिलेशन। अगर आपकी वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, आपका सीज़न अच्छा नहीं जाएगा, फिर आपके पास डिजीज़ भी आएगी, आपके पास सब कुछ होगा। अगर न्यू फेंसर के पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख लगा के वो साल में कितना जो है वो कमा सकता है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अगर वो 10 लाख रुपए लगाता है तो पहले तो उसको ये सोचे कि मैंने 10 लाख लगाया, उसका होल्डिंग पावर बर्ड्स की होनी चाहिए। अगर उसका होल्डिंग पावर है तो उम्मीद है कि वो माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ, एवरेज अगर आप 10,000 रुपये भी पर बच्चे का रखें, बर्ड का रखें, और आपके पास 300 बच्चा निकला हो, तो हिसाब लगा लें आपके पास पैसे कितने बचे। इस टाइम कौन सी म्यूटेशन जो है वो लगाए न्यू फेंसर जो है? म्यूटेशंस के अंदर देखें जी, मैं आपको ये बोलूँगा, मेरा एक स्लोगन है, शायद आपको पता होगा, मैं बोलता हूँ अख लाल रहती है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर बेसिकली 100% में से समझ लें, जहाँ तक मेरा रेशो है कि 90% लाल आंख पसंद की जाती है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। लाल आंख में अल्बिनो नंबर 1, क्रीमिनो, पेल फेलोस, डन फेलोस, ये सही। जैसे अब बीच में ब्रॉन्ज फेलो आया हुआ है। एंड पे न्यू फेंसर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे, फिर शेड की तरफ चलते हैं। हाँ, न्यू फेंसर को मैसेज ये देना है जी, काम पे फोकस करें। और कुछ भाई ऐसे होते हैं जो इधर उधर की फजूल बातें करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं कि बर्ड्स को, लव बर्ड का काम पिट गया, या लव बर्ड ऐसे हो गया, फलाना हो गया, ढिमकना हो गया। भाई कुछ भी ऐसा नहीं होना, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक रहना है। बर्ड बिकता है, बिकता रहेगा। और इसमें आप लास्ट चीज़ जो मेन पैगाम, आप जब भी जो कोई काम करें ना, उसके अंदर आजमाई हुई बात है। ये शेख साहब ने मुझे सिखाई थी बात, उसके ऊपर मैं ऐसे हुआ हूँ। अल्लाह का हिस्सा डालें, इंशाल्लाह ताला बर्ड भी बिकेगा और आपके काम में तरक्की भी मिलेगी माशाल्लाह। चलते हैं शेड की तरफ। जी चलो। ये देखें जी, ये है जी पावर ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट डाइल्यूट पेल फेलो की हैन है, और ग्रीन ऑफलाइन डाइल्यूट स्प्लिट पेल फेलो, ये इसका
मेल है। ये जी पार ब्लू यूविंग स्प्लिट डन फेलो की हैन है। ये जी पार ब्लू अपलाइन स्प्लिट डन फेलो, ये फीमेल है। ग्रीन स्प्लिट अपलाइन डन फेलो है जी। जी। और ये काशी कितनी फीमेल्स के साथ जो है आपने टेस्ट किया हुआ? माशाल्लाह ये मैंने इसको 4 फीमेल्स के साथ बॉन्ड करवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और 4 फीमेल में से पहले नंबर पर जो फीमेल है जी B2 एक्वा अपलाइन। फिर दूसरी फीमेल ये जो अभी आप दिखा रहे हैं ये है जी पार ब्लू अपलाइन। फिर तीसरी फीमेल है जी ये पार ब्लू यूविंग अपलाइन, पार ब्लू यूविंग की, ठीक है। और एक इसके साथ एक ग्रीन की, ये है जी डाइल्यूट अपलाइन पेल फेलो। और उसके साथ लगा पावर ब्लू स्प्लिट पेल फेलो। ये अभी मैंने रिसेंटली लिया, ये डन फेलो है, स्प्लिट ऑफलाइन है। और माशाल्लाह 8 से 9 महीने का पीस है, आपके सामने है। तो अभी फिलहाल इसको मैंने क्वारंटाइन में रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला क्वारंटाइन हो जाएगा तो ये फिर अपनी परफॉर्म करने चले जाएगा। ये जी शौक के तौर पे रखे हुए हैं, बहुत खूबसूरत। और इंशाल्लाह ताला अब इसके बच्चे आएंगे, इनको मैंने हैंड टेम करना है। ये जी ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो, इसके साथ इसका जो मेल लगाया हुआ है पावर ब्लू स्प्लिट पेल फेलो का। ये भी जी आजकल की जो हॉट क्रीम आइटम है ना एक्वा, तो सर ये है एक्वा स्प्लिट अपलाइन का मेल है। और उसके साथ लगाया हुआ है जी पावर ब्लू अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है। लोगों को सादा नहीं मिल रहा जी, माशाल्लाह आपने पेल फेलो में वर्किंग की हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये जो है ना ग्रीन वाला जो बर्ड नजर आ रहा है आपको, ये ग्रीन स्प्लिट अपलाइन डन फेलो है ये, ठीक है जी, मेल है। और उसके साथ लगाया हुआ है जी आजकल का हिट एक्वा अपलाइन। अच्छा माशाल्लाह। तो आगे इनके स्प्लिट्स निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। वो है जी B1 एक्वा अपलाइन। लंबी वर्किंग कर रहे हैं जी। बस जी ऐसे ही है जी, बस दुआ करें अल्लाह ताला, कोशिश तो पूरी है जी। ये था डॉन पाशा साहब का जो है सेटअप। और वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।